हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? हम लोग तो गए हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर ही परेशान हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। आज तो पूरी फैमिली ही जा रहे हैं सासू माँ को छोड़कर। रोशन आगे बैठा हुआ है, मेरा भाई जो है छोटा वाला, और मम्मी उधर है, फौजी साहब क्रिसू बेबी को लेकर के बीच में बैठे हैं। और मुझे वॉमिटिंग होती है तो मैं भी साइड में आ गई हूँ, इसलिए नाक भी मैं बंद करके रखी हूँ। पूरे रास्ता में ऐसे ही आई, नाक पर दुपट्टा रख कर ही आई। मुझे ना गाड़ी का वो पेट्रोल वाला जो स्मेल आता है ना, वो बहुत गंदा लगता है, और एसी वगैरह जो रहता है ना तो और भी गंदा लगता है। आज तो ट्रैफिक भी बहुत है, यही होता है, ट्रैफिक से निकलते निकलते ही बहुत टाइम लग जाता है। आज देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। ऐसे हम लोग तो सच में परेशानी तो होता ही है, पर ये है कि बेबी के लिए ही आना पड़ रहा है, ये बस सही रहे। आज बोले थे कि एक बार आप आओ, देखते हैं कि अगर इस बार सब सही हो जाता है ना तो अगली बार से नहीं बुलाएंगे। तो आज देखते हैं क्या होता है। हम लोग इस हॉस्पिटल आ गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं। ऐसे आज ना कुछ नहीं था, बस रीडिंग लेना था। डॉक्टर बोले थे बस रीडिंग लेंगे, तो वो मशीन पीवीसी मशीन जो होता है ना, वो नीचे NICU में चले गया है, तो वो बोले थोड़ा आप वेट कीजिए, इसके बाद आपको बुलाते हैं। फौजी साहब साथ आते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है मेरे लिए। बहुत अच्छे से ये संभाल लेते हैं, आते जाते अच्छे से संभालते हैं, और डॉक्टर को भी अच्छे से दिखा देते हैं। मैं बस फाइल लेती हूँ और फाइल वगैरह डॉक्टर को दिखाती हूँ। ये तब तक अपना जो भी है, बेबी का तो सब कुछ बॉडी चेक होता है ना, तो ये सब कुछ कपड़े वपड़े निकालना पहनाना ये करते हैं। तब तक मैं इधर फाइल वगैरह जो भी होता है डॉक्टर को दिखाती हूँ, तो दोनों मिलकर अच्छे से दिखा लेते हैं। आज तो दिखाते दिखाते काफ़ी टाइम लग गया। ऐसे जाते ही हम लोग दिखा लेते हैं, क्योंकि नज़दीक का ही नंबर लगा था, बस मशीन के कारण काफ़ी लेट हो गया। इसके बाद मैं और मम्मी चले गए थे कैंटीन। तब तक बाबू के पापा और उसके मामा संभाल रहे थे बाहर में। कैंटीन से निकलकर फिर हम लोग सीधे घर के लिए ही आ गए। फाइनली गए, सब कुछ सही हो गया। अब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, अब सीधे 1 महीने के बाद जाना होगा, जब बेबी का वैक्सीनेशन होगा 6 वीक वाला। तो अब सीधे 1 महीने के बाद ही आना होगा हॉस्पिटल। और जो भी जॉन्डिस वगैरह था, इसका सब कुछ अब सही हो चुका है। ऐसे डॉक्टर बोले हैं कि अगर बीच में परेशानी होती है, रात में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आ जाने के लिए, नहीं तो बाकी अभी सब कुछ सही है। आजकल मेरी तो गाइस रातों की नींद एकदम से गायब हो चुका है। डार्क सर्कल देख सकते हैं आप मेरे। फौजी साहब की भी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, तो यही चल रहा है। रात भर ये जगाता है और पूरा दिन सोया रहता है मस्ती में, और पूरी रात जगाता है। न्यूबॉर्न ऐसा ही करते हैं, मैं सुनी हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। सच्ची मुझे किसी ने बोला था कि प्रेगनेंसी जर्नी उतना टफ नहीं है जितना उसके बाद का है, तो अब मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। प्रेगनेंसी जर्नी कितनी भी मुश्किल रहा मेरा, पर इतना तो नहीं था। सो तो जाती ही थी, अभी मैं सो ही नहीं पाती हूँ। खैर अभी तो हॉस्पिटल से छुटकारा मिल गया, नहीं तो ऐसा था कि पूरा रात सो भी नहीं पा रही हूँ और सुबह जा कर के हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और वहाँ से 2-3 बजे तक आना पड़ रहा है, तो बहुत परेशानी हो रहा था। अभी भगवान जी की कृपा से बेबी बिल्कुल ठीक है, और अभी मुझे हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं है। रात में तो ऐसा हुआ कि ये सो ही नहीं रहा था, 2 बज गए थे। फिर फौजी साहब उठे और मुझे बोले आप सो जाओ, मैं संभालता हूँ। तो वही फीड करवाए, और इसके बाद गाना वाना बजा करके कम आवाज़ में इसको सुलाए, और तब जा कर के ये सोया। फिर 5 बजे मैं उठी, फिर फीड करवाई, और इसके बाद मम्मी को दी मालिश करने के लिए, और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सोई। अभी स्नान वगैरह कर ली हूँ, और मैं भी धूप लगा ली हूँ, इसको भी धूप लगा करके गोदी में भी ली हूँ। और गोदी का इसको इतना गंदा वाला आदत लगा है कि नीचे रखो तो एकदम से छटपट करेगा, ऐसे लगेगा जैसे इसको कितना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है। तो ऐसा ही करता है ये, और गोदी में लो तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कितना ये सेफ फील कर रहा है। तो मैं भी गोदी में ले लेती हूँ कि ये कम से कम सेफ फील करे, नहीं तो नीचे ना थोड़ा डरता भी रहता है, तो इसलिए भी मैं गोदी में लेकर के रहती हूँ। कितना भी बैक पेन हो, हेडेक हो, कुछ भी हो। ऐसे मैं शुरू में सोची थी कि गोदी का तो मैं आदत बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, पर कोई बात नहीं, कितना ही दिन ये गोदी में रहेगा, और हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर हम दोनों एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसे अभी तो मेरे पास सब कोई है, सासू माँ है, मम्मी है, फौजी साहब भी है, मुझे उतना परेशानी उठाने का ज़रूरत नहीं है। पर मैं सोचती हूँ मम्मी को क्यों ही रात में जगाऊँ, परेशान करूँ फालतू का। पूरा दिन तो मम्मी खाना पीना बनाती है, घर के सारे काम करती है, और मालिश वगैरह भी बाबू का करती है 3 बार 4 बार 5-5 बार भी।
तो क्यों ही परेशान करना, मैं ही रात में संभालती हूँ। मैं और फौजी साहब दोनों मिल करके संभालते हैं। इनकी भी नींद पूरी नहीं होती है, कभी कभी तो मैं इनको भी नहीं जगाती हूँ क्योंकि सुबह ड्यूटी रहती है, पर ये भी इसके आवाज़ से उठे जाते हैं। उनको कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से वो संभाल रहे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि फौजी साहब संभाल भी पाएंगे इसको, पर बहुत अच्छे से वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो ये मेरे गोदी में ही सोया हुआ है और फौजी साहब ड्यूटी गए हैं, वो 1 बजे तक आएंगे। मम्मी दोनों बातें कर रही है और मम्मी खाना भी बना रही है। आज कल भाई भी चला जाएगा, अभी तो वो कैंटीन गया है, कल भाई भी चला जाएगा। उसको भी पता नहीं कैसे मन लगेगा, वो ना 2-3 बजे रात में सोता है और बीच बीच में इधर आएगा, इसको एकदम खिलाएगा, कभी कभी घुमाएगा, तो ऐसा वो करता है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसको घर जा कर के मन भी लगेगा, और हम लोग को भी थोड़ा ना अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी लोग को ना, सासू माँ को खासकर, वो खूब हंसाता है। आज मैं सोच रही हूँ डोसा बनाने का। डोसा बैटर मेरा रेडी है, उसको डोसा बहुत पसंद है, तो सोच रही हूँ उसको खिला दूँ। ऐसे आप लोग बोलते हो इतनी जल्दी काम नहीं करना चाहिए, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, बस 2 बार तो मैं किचन में गई हूँ, वो भी बस सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि उसको ना मेरे हाथ का सब्जी पसंद आता है। पनीर और एक दिन मशरूम बनाई थी ना, तो वो सब उसको बहुत पसंद आता है, और फौजी साहब को भी बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं थोड़ा बना ली। सारी चीज़ें तो मम्मी ही तैयारी करके दी थी। अभी भी सब कुछ तैयार है, डोसा बैटर रेडी है। मम्मी को बोली हूँ आलू बॉयल करके रखने के लिए, तो बस मैं उसका मसाला बनाऊंगी और डोसा बनाऊंगी, बस इतना ही करूंगी। इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे ये बात भी सच है कि इतनी जल्दी काम नहीं करना चाहिए, तो मैं कोई हैवी काम नहीं कर रही हूँ। आजकल मेरे यहाँ तो क्या डेली कैंटीन की शॉपिंग हो रही है, डेली बाय डेली। अभी रोशन घर जाने वाला है, तो कुछ कुछ चीज़ें वो ले आता है, और बेबी के भी कुछ कुछ चीज़ें, डायपर वगैरह आते रहते हैं, वेट वाइप्स वगैरह। आज मम्मी गैस बना रही है ठेकुआ। रोशन जाएगा ना तो खस्ता तो ये ठेकुआ चाहिए, ये तो ठेकुआ चाहिए ना। रोशन जा रहा है ना घर कल, तो इसलिए उसको देगी बना करके मैं दिखाती हूँ। मम्मी जो बना रही है, ये लड़का खा भी रहा है, एक फौजी साहब भी खा रहे हैं, वो भी आ गए हैं। तो ये बना लिए मम्मी, देखिए कितने छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। अब तो मैं खा सकती हूँ, मेरे शुगर ख़त्म हो गए हैं। और ये मम्मी चिपका करके रखी है, इसको तलने हैं। इधर ये इसका क्या बोलते हैं पता नहीं, और इधर मम्मी तल रही है। ये हाथ में लेकर के ऐसे चिपका चिपका रही है, और इधर तलते जा रही है और इधर रखते जा रही है। मेरा गैस ठेकुआ मतलब फेवरेट है। प्रेगनेंसी में ना मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन होता था, पर मीठा की वजह से मम्मी नहीं देती थी खाने के लिए, और ना ही भेजी थी मेरे लिए। जब भाई आया था तब भी नहीं भेजी थी, थोड़े ही भेजी थी। पर अभी मैं खा सकती हूँ क्योंकि शुगर अब मुझे लगता है कंट्रोल हो गया। ऐसे मैं चेक नहीं की हूँ शुगर, पर अब जब भी मीठा खाती हूँ ना तो चक्कर नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है मेरा शुगर। अभी तो गई शाम हो गई है, मैं आ गई हूँ किचन में। ऐसे मैं सोची थी दोपहर में ही डोसा बनाने का, पर टाइम ही नहीं मिला। मम्मी इधर बेबी के वो जो ब्रेस्ट पंप है ना, उसको साफ कर रही है। आप लोग इसका रिव्यू मांगे थे, मैं किसी अगले व्लॉग में बताऊंगी, आज तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मैं रिव्यू दे दूंगी। मैं बहुत हाइजीन मेंटेन करके रखती हूँ। जब जब मैं फीड करवाती हूँ इससे, अगर मैं जब जब फीड करवाती हूँ तब तब गर्म पानी से वॉश करके करवाती हूँ। इसे अच्छे से वॉश करती हूँ गर्म पानी से। कभी मम्मी कर देती है, कभी मैं भी कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके इससे मैं काम करती हूँ। अब तो ये भी आ गए हैं, चलो अच्छा ही है। गर्म गर्म मैं बनाते भी जाती हूँ और सभी को खिलाते भी जाती हूँ, क्योंकि डोसा ना ठंडा खाने में अच्छा नहीं लगता है, फिर वो क्रिस्पी नहीं रहता है। इधर रोशन थोड़ा बेबी को संभाल रहा है। और डोसा बैटर देखिए हमारा कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। मैं इससे इडली भी बनाने का सोच रही हूँ। चावल, उड़द दाल और मेथी को भिगो करके मैं पीस ली थी, ग्राइंड कर ली थी अच्छे से, फिर अच्छे से फर्मेंट होने डाल दी थी। तो ये अब रेडी है। इडली मैं गई जुगाड़ से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके इडली बनाने वाले जो स्टैंड आते हैं ना, वो नहीं है। तो मैं ना कढ़ाई में पानी डाल दी हूँ, उसके ऊपर एक स्टैंड जो रहता है कोई भाप लगाने के लिए, वो डाल दी हूँ। और छोटे छोटे 2 बॉल थे, उसमें थोड़ा ऑयल लगा करके इसमें डोसा बैटर डाल करके बना रही हूँ, और बहुत अच्छे से ये बन भी गए। फिर फौजी साहब आए, वो बोले कि मैं अपना खुद ही बनाऊंगा, मैं अपना खाने के लिए खुद ही बनाऊंगा, ऐसे ही मजाकिया अंदाज में। तो वो अपना बना रहे हैं, मैं भी बनाई 2 तो बहुत अच्छे बने। कोई नई चीज़ बनाओ तो ये आ जाते हैं, और फिर ये भी ट्राई करने लगते हैं। मम्मी गाइस यहाँ इडली निकाल रही है। चटनी बनाते बनाते हैं गाइस इतने ज़्यादा टाइम लग गए, 1 घंटे से ऊपर लग गए। अभी मैं पीनट का चटनी बनाई, और ये टोमेटो वाली चटनी बनाई, और आलू मसाला बनाई हूँ। तो ये है गाइस
नॉर्मल चटनी जो प्याज टोमेटो वगैरह का बनता है, ये तो मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं पहले भी 2-3 बार बना चुकी हूँ। पीनट चटनी आज मैं पहली बार बनाई, बहुत ज़्यादा बन गए। अब देखूँगी कैसा टेस्ट है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मेरे ख्याल से। ये हो गया पीनट चटनी। बैटर तो इधर मेरा रेडी ही है और आलू मसाला भी इधर मेरा रेडी है। बस अभी मुझे डोसा बनाना है। अब इधर मैं गैस डोसा बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। इसे ना चारों तरफ फैला दी हूँ और अब देखिए ये कितने अच्छे से तवा छोड़ रहा है। बस इस पर मैं थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ और फिर मैं इस पर डालूँगी मसाला। देखिए आलू भी मैं डाल दी हूँ। बस अब इसे मुझे पलटना होगा। थोड़ा लग गया, नहीं लगा है, क्रिस्पी नहीं बनाने पर। चलिए आप लोगों को दूसरा डोसा बना करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा ऑयल। ऑयल को ऐसे तवा पर चला करके अच्छे से इस पर मैं डालूँगी थोड़ा पानी का छींटा डाल दी हूँ। बस इसे मैं पोंछ देती हूँ। फ्लेम है हाई। अब डोसा बैटर मैं यहाँ एक ये कलछुल ले रही हूँ और तवे पर डाल दी हूँ। बस इसे चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से फैला देना। इसे मैं तुरंत देखिए ऐसे करके दे, तुरंत ये तवा छोड़ने भी लगा। इस पर मैं मसाला डाल दी हूँ आलू वाला। देखिए ये इधर से भी तवा छोड़ रहा है और इधर से भी बहुत अच्छे से तवा छोड़ रहा है और नीचे से पक भी चुका है। तो इसे मैं ना पलटा देती हूँ। 1 मिनट इधर से पलटाती हूँ, इधर से थोड़ा, बस इसे थोड़ा ऐसे अलग पलट देती हूँ। बस ये रेडी है। कैसा बना वीनू? मज़ा आ गया। मासे जी गई बेडरूम में ही बाबू को देख रहे थे तो मैं इनके लिए यहीं ले आई। अब फिर से मैं जाती हूँ डोसा बनाती हूँ और गरम गरम ही सबको परोस रही हूँ। रोशन को भी दे दी हूँ, देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या है। कैसा बना रोशन? सच्ची? हाँ, सांभर नहीं बना पाए ना। रोशन का इस सुबह निकल जाएगा तो अभी ही बैग पैक कर ले रहा है। मुझे तो इसको भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बोल रही हूँ टिकट कैंसिल कर लो, पर ये नहीं कर रहा है। ऐसे इसको भी उतना मन नहीं है बाबू को लेकर के, क्योंकि उसके बिना इसको मन नहीं लगेगा। पर घर पर पापा भी अकेले हैं। मैं बोल रही हूँ 1 मंथ बाद हम लोग जाएंगे ही तो साथ ही चलना, पर ये भी संभव नहीं है क्योंकि एसी वाला टिकट इसका हो चुका है और वो टिकट 2 मंथ पहले ही करवाना पड़ता है। ऐसे हम लोग का भी टिकट हो चुका है, 1 मंथ बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो ये बोल रहा है मैं वेट कर लूंगा, 1 मंथ बाद तुम लोग आओ, मैं तब तक निकलता हूँ घर। आज सभी का इडली डोसा में ही पेट भर गया। अभी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है बस, क्योंकि मैं वो नहीं खाई हूँ। उसमें उड़द दाल था ना, मेरे स्टिचेस के लिए वो सही नहीं है, उसमें घाव उसे नहीं भरेंगे, तो इस वजह से मैं वो नहीं खाई। और चटनी भी थोड़ा खट्टा था तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाई। बस 1 बाइट ली मैं इडली का और 1 बाइट ली डोसा का जब मम्मी खा रही थी। अभी मेरे लिए मम्मी पालक की सब्जी और रोटी बना रही है। तो गाइस चलिए अब व्लॉग मैं यहीं कर रही हूँ एंड। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।